ने कहा था कि मुसलमानों, सियासी प्लेटफॉर्म बनाना तुम्हारे लिए शजरे ममनुआ है, और हमने अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। नाम नहाद सेकुलर पार्टियों ने हमारा वोट लिया, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि आज मुसलमानों के हालात कैसे हैं? क्या हमारे इलाकों में अच्छे स्कूल हैं? क्या हमारी बच्चियों को पढ़ने के लिए कॉलेज है? क्या कोई भी ऐसी सुविधा हमारे इलाकों में मौजूद है जो आम तौर से आप देखते होंगे कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के इलाके में मौजूद है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर कि आप ये चाहते हैं कि आपके साथ इंसाफ हो, तो उसके लिए समाजवादी पार्टी को आपने 4 बार मौका दिया उत्तर प्रदेश में। कितनी बार? 4 बार। 7% यादव उत्तर प्रदेश में। आपने कभी ये नहीं देखा, फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए आपने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना। आपने मुलायम सिंह को 3 मर्तबा, उनके बेटे अखिलेश यादव को 1 मर्तबा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आपके हिस्से में क्या आया? क्या आप के इलाकों में अच्छे स्कूल खुले? क्या मुसलमानों का डेवलपमेंट हुआ? नहीं हुआ। मेरे दोस्तों, आपके हालात जैसे के तैसे रह गए। जब आप समाजवादी से नाराज हुए, आपने बहुजन समाज को वोट दिया। 5 साल हुकूमत बहुजन समाज की रही, फिर आप बहुजन समाज से नाराज हुए, समाजवादी को वोट दिया। 7% यादव, 20% मुसलमानों के वोट को लेकर के 4 बार हुकूमत बनाया। और मैंने कहा ना कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है, और यादव ने सियासत में अपना हिस्सा लिया। आज कौन सा ऐसा थाना है जहां यादव का बेटा दरोगा नहीं है? कौन सा ऐसा जिला है जहां यादव का बेटा एसएसपी, एसपी, डीएम नहीं बना, एसडीएम नहीं बना, तहसीलदार नहीं बना, लेखपाल नहीं बना, कानून को नहीं बना? आपका बेटा क्या बना? आपको क्या मिला? आपके हिस्से में दरी और कुर्सी आई। तुम्हारा काम यही है। जब जब हमने कहा हमें इंसाफ चाहिए, इन लोगों ने कहा अब क्या चाहिए? बीजेपी को तो हरा दिया, यही तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम है। बीजेपी की हार में, समाजवादी की जीत में हम अपने रोशन मुस्तकबिल की तलाश करते हैं। याद रखो कि हमसे ज्यादा जुल्म इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर दलित समाज पर हुआ, जबकि 130 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एससी एसटी समाज से ताल्लुक रखने वाला बैठता है। आजादी के बाद से वो सीटें रिजर्व है। वो दलित समाज का बेटा होता है, बावजूद उसके जिस समाज का 130 एमपी हो, उस समाज को क्या जरूरत पड़ गई बहुजन समाज पार्टी बनाने की? क्यों? क्योंकि हमेशा एमपी और एमएलए ऐवानों में नहीं बोलता, बल्कि पार्टियां बोलती हैं। आपने देखा जब पहली मर्तबा ट्रिपल तलाक पर बिल लाया गया हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, वहां मौलाना असराउल हक कासमी साहब, जो किशनगंज से जीत कर आते हैं, अब इंतकाल कर गए, रेलत फरमा गए, वो पार्लियामेंट के अंदर थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया और कहा कि मेरी शरीयत को शहीद किया जा रहा था, ट्रिपल तलाक पर बिल लाया गया, मैं बोलना चाहता था, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। एक आलिम, शरीयत को जब शहीद किया जाए, वो जितना तकलीफ महसूस करेगा, हम जाहिल उतना महसूस नहीं कर सकते। 2 महीने के अंदर मौलाना को हार्ट अटैक हुआ और मौलाना इस दुनिया से चले गए। आप बताइए मुझे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कांग्रेस के एमपी होते
तो उसी पार्लियामेंट में आपको भी बोलने का मौका नहीं दिया जाता। लेकिन मेरे कायद अपनी पार्टी के कौमी सदर हैं, जहां पर मुसलमानों के मसाइल पर बोलने की आजादी है, जहां रोका नहीं जाता किसी को। मेरे कायद ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर के ट्रिपल तलाक पर जो बिल लाया गया था, उस बिल की मुखालिफत में अकेले, जबकि 23 MP हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मुसलमान थे उस वक्त, बावजूद उसके अकेले मेरे कायद उस पार्लियामेंट में खड़े होकर के वक्त के फिरौन, वक्त के नमरूद से मुकाबला कर रहे थे। नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहे थे, कोई नहीं खड़ा हुआ। अब आप क्या समझ रहे हैं? आप तो दलित से बदतर हो गए, आपकी शरीयत में मुदाखलत हो गई, आपके बच्चों को आतंकवाद के झूठे मुकदमों में जेल में डाल दिया गया। आपकी दाढ़ी से परेशानी, आपकी टोपी से परेशानी, आपकी मदारिस से परेशानी, आपकी मसाजिद से परेशानी। अब क्या बचा? आप बताइए, इन चीजों की दिफा आप कैसे कर सकते हैं? कोई अगर दूसरा रास्ता है तो आप मुझे बताइए। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ एक रास्ता है, वो सियासत का रास्ता है। जब तक आप सियासत में हिस्सेदारी नहीं लोगे, जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, जिस समाज का अपना सियासी परचम नहीं, जिस समाज का अपना सियासी लीडर नहीं, वो समाज इस देश के अंदर यतीमी की जिंदगी गुजारता है। जब कोई चाहता है हमारे घरों में घुस जाता है, झूठे मुकदमे लगा करके हमें जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। बताइए मुझे, 2002 गुजरात के दंगे की बात होती है, यकीनन 2002 में 5000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। अनऑफिशियल डाटा है गुजरात के अंदर, अहमदाबाद की